अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। कल हमने इसका मुझसे तारफ़ किया था, आज हम इसको वन बाय वन डिटेल के साथ बयान करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इससे रेलिवेंट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली काइंड जो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। तो इसकी नाम से ही जाहिर है कि ये किस चीज़ को शो करता है, काइंड को या क्वालिटी को। ठीक है, यानी यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं कि किसी पर्सन की क्वालिटी के बारे में बताएंगे या उसकी किसी किस्म के बारे में बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उस आदमी की किस चीज़ की क्वालिटी को शो किया है, आया कि वो ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है, ईमानदार है, बेईमान है, या जो भी उसकी क्वालिटी होगी। ठीक है, वो टॉल है, वो शॉर्ट है, किसी तरह की उसकी क्वालिटी जब वो शो कर देगा एडजेक्टिव, तो इसको हम क्या कह देंगे कि ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर मैंने इसकी एक और एग्जांपल भी लिख दी है, द फुलिश ओल्ड मैन ट्राई टू सिंग। यहाँ पर जो ओल्ड है ये भी इसकी क्या शो कर रहा है, क्वालिटी को शो कर रहा है। अब अगर बाज़ औक़ात कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ठीक है, तो उन एडजेक्टिव्स को हम क्या कह देते हैं कि वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो बने किससे हैं, प्रॉपर नाउन से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ फ्रेंच वाइन, या टर्किश टबाकू, या मैं कह देती हूँ इंडियन टी। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों ही हमें आंसर किस चीज़ का देते हैं, काइंड का, यानी ऑफ व्हाट काइंड। ठीक है, तो जब भी ये हम उस सेंटेंस से सवाल करें तो वो हमें जब उसकी किस्म की, उसकी क्वालिटी को शो करता है तो उसको क्या कह देते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब अगर हम बात करें उसकी नेक्स्ट काइंड की तो वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी से क्या मुराद है, इसमें कौन से एडजेक्टिव शो होंगे जो हमें बताएंगे ये चीज़ कितनी है, उसकी मिकदार को शो कर देंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं एक यहाँ पर एग्जांपल लिख रही हूँ, आई एट सम राइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सम है ये कुछ, यानी उसकी तादाद को जाहिर कर दिया कि मैंने कुछ जो है राइस लिए या खाए। इसी तरह ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। ठीक है, तो ऑल यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, या ही हैज़ लिटल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो लिटल है ये क्या है, उसकी मिकदार को शो कर दिया। अब अगर बात करें उसकी नेक्स्ट काइंड की तो वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी यहाँ पर ये किस चीज़ को जाहिर करेगा, उसकी तादाद को। ठीक है, यानी कुछ हैं, चंद हैं, या उसकी कोई फिगर है। ठीक है, कितने इंसान हैं, कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब ये हम इसका आंसर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख देती हूँ, द हैंड हैज़ 5 फिंगर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 है ये नंबर को शो कर रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। या मैं कह दूँ मोस्ट बॉयज़ लाइक क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट लफ्ज़ है ये किसको शो करेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ये कौन कौन से हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, इनका मैं आपको मुख्तसर इनकी डिटेल बता देती हूँ। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में क्या आ जाता है, 1 2 3 4 5, यानी एग्जैक्ट नंबर, और इनको हम कार्डिनल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। या ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को बताते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी होगी। तो इस ये भी किस में आ जाता है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में, और इसको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 को कार्डिनल और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। अब अगर हम बात करें इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की,
तो वो क्या होते हैं, वो हमें एग्जैक्ट नंबर को शो करते हैं, जैसे ऑल, सम, फ्यू, मैनी, सेवरल, ठीक है, एनी। ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में। जैसे एक एग्जांपल है ऑल मैन मस्ट डाई, ठीक है। तो इसमें जो ऑल है ये किस को शो करता है, एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हिस्सा है, लेकिन ये उसकी किस कैटेगरी में आता है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की कैटेगरी में। अब हम बात करें इसकी जो लास्ट वन जिसमें हमने इसकी डिवीजन किया है, इसकी थर्ड में, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स में क्या होता है, ये किसको शो करता है, ईच वन ऑफ द नंबर, यानी दिए गए नंबर में हर कोई, हर किसी की बात होगी। जैसे फ़र्ज़ करें, एक एग्जांपल है, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, यानी सारे लड़कों में से हर कोई, ठीक है। इसी तरह ईच वर्ड ऑफ इट फॉल्स, इसका हर एक लफ्ज़ गलत है, ठीक है, जब सब में से हर कोई की बात हो जाए। इसके अलावा इसमें ईदर, नीदर, ये सारे के सारे जो फ़िक्रे शुरू होते हैं या जिनके अंदर ये आता है, ये सारे के सारे किस में हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स में। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी काइंड की, तो वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्या करते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ की तरफ, किसी पर्सन की तरफ जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। फ़र्ज़ करें, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन हारिस, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, इस फिक्रे में इशारा किसकी तरफ हो रहा है, दिस बॉय, इस लड़के की तरफ, या दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो इसमें मैंने किसकी, उस लड़के की तरफ इशारा कर दिया, ठीक है। इसी तरह यानी जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके, पॉइंट करके कुछ बात करते हैं, तो इस ऐसे एडजेक्टिव्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप ले लें, आई हेट सच थिंग्स। तो इसमें सच क्या है, ये भी इस चीज़ की, उस जिससे नफ़रत की जा रही है उस चीज़ की तरफ इशारा है, ठीक है। तो ये हमेशा जो आंसर देता है, ये विच का आंसर देता है। अब अगर हम बात कर लें इसकी लास्ट काइंड की, तो वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कैसे एडजेक्टिव्स होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं नाउन के साथ, व्हाट, विच, हुज, व्हेन, जब ये लफ्ज़ नाउन के साथ आ जाए, तो इन ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। फ़र्ज़ करें, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज़ ही, विच वे शैल वी गो, हुज बुक इज़ दिस। ये सारी एग्जाम्पल जो मैंने अभी बोली हैं वो मैं वन बाय वन लिख देती हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने वन बाय वन हर एक जो काइंड ऑफ एडजेक्टिव थी उसको डिस्कस किया है। कल का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कल हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि मज़ीद इससे रेलिवेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।